समाचार आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। लखनऊ से बड़ी खबर है, योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई जिसमें 11 अहम फैसले सामने आ चुके हैं। 150 आईटीआई में 10,000 वर्क कार्यशाला का निर्माण किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव पास हुआ है। विज्ञापन आधार भर्ती में भी संविदा कर्मियों को 7वां वेतनमान दिया जाएगा। राज्य सरकार पर 29 करोड़ का व्यय भार इसमें बढ़ेगा। वहीं लैब टेक्नीशियंस के लिए परिषद गठन का प्रस्ताव भी पास हुआ है। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग से जुड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। समूह का और समूह के सेवा नियमावली में भी संशोधन हुआ है। 20 फरवरी को विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी राज्यपाल। संयुक्त रूप से राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। तो महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट ने आज अपनी मंजूरी दी है। सीमाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी देंगे। सीमाब इस खबर पर। सीमाब, आज बड़ी कैबिनेट बैठक हुई जिसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए और क्या कुछ खास अपडेट है इस वक्त? सीमाब देखिए, जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसको लेकर एक बड़ा अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है कि अब लखनऊ के अलावा भी कैबिनेट बैठक दूसरे शहरों में हो सकेंगी। पिछली बार भी देखा गया था कि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार थी तो उस वक्त भी एक बैठक जो है वो प्रयागराज और वाराणसी में हुई थी। तो अब की इस बात का फैसला लिया गया है कि जिलों में, अलग अलग जिलों में भी कैबिनेट बैठक का प्रस्ताव रखा गया था और जिसको मंजूरी मिली है कि अब विभिन्न जिलों में भी कैबिनेट बैठक होगी। इसके अलावा राज्यपाल का अभिभाषण को लेकर बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। दोनों सदनों में राज्यपाल का अभिभाषण होगा, क्योंकि विधानसभा का सत्र 20 फरवरी से शुरू हो रहा है, 20 तारीख से। तो उसमें इस तरह का जो है वो प्रस्ताव पास किया गया है कि अब दोनों सदनों में अभिभाषण होगा और फिर उसके बाद जिनको जो विधायक जिनका निधन हुआ है उन पर जो है वो शोक प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा। साथ ही साथ और तमाम अन्य प्रस्ताव थे निवेशकों को लेकर, और भी जो प्रस्ताव थे उनको लेकर भी मंजूरी दी गई है। लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव ऐसे आए थे जिनको लेकर सरकार ने मंजूरी दी है और आने वाले समय में उनका इम्प्लीमेंट करने की बात जो है वो कही गई है। जी बिल्कुल सीमाप, और महत्वपूर्ण इसमें यह है कि संविदा कर्मियों को भी 7वां वेतनमान मिलेगा। लेकिन जो जिस तरीके से 11 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, कहीं ना कहीं व्यय भार जो है उसका सरकार पर भी सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। सीमाप, देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं। अगर एक एक प्रस्ताव की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक चयनित 150 आईआईटी में 10 वर्ग फीट की कार्यशाला का निर्माण जो है वो किया जाएगा। और दूसरा जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें वेतन समिति की संतुष्टियों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो कि रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और साथ में वेतन का लाभ जो है वो लोगों को दिया जाएगा। जो भी संविदा कर्मचारी हैं उनको भी लाभ दिया जाएगा। लैब टेक्नीशियन के लिए परिषद का गठन का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग समूह खा के सेवा नियमावली में संशोधन को अनुमति जो है वो मिली है। मथुरा गोकुल बैराज के पास वासुदेव वाटिका में सिंचाई विभाग की जो जमीन है उसको पर्यटन विभाग को दिया जाएगी कि यहाँ पर वो सौंदर्यीकरण करें। इसी तरह औरैया में पुलिस रिजर्व पुलिस लाइन में आवासीय अनावासीय भवनों के निर्माण को लेकर भी स्वीकृति प्रदान की गई है। तमाम ऐसे जो है प्रस्ताव थे जो कि आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है और उनको पास किया गया है। जाहिर है कि आने वाले समय में ये सारे के सारे प्रस्ताव जमीन पर नजर आएंगे तो उत्तर प्रदेश का एक अलग से विकास दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल सीमा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, सीएम योगी का कैबिनेट को लेकर बड़ा फैसला सामने आया। कैबिनेट बैठ के लखनऊ से बाहर भी हो सकता